सर्वश्रेष्ठ है समय संगम का, बाकी सब कुछ फीका है। सर्वश्रेष्ठ है समय संगम का, बाकी सब कुछ फीका है। सर्वश्रेष्ठ है समय संगम का, बाकी सब कुछ फीका है। चार युगों के बाद मिला ये सुंदर सा परिवार है। लगा है सच्चा कुंभ का मेला, आई दिव्य बहार है। हाँ, चार युगों के बाद मिला ये सुंदर सा परिवार है। लगा है सच्चा कुंभ का मेला, आई दिव्य बहार है। चमक रही रूहें मस्तक पर, रही रूहें मस्तक पर जैसे कोई टीका है। सर्वश्रेष्ठ है समय संगम का, बाकी सब कुछ फीका है। सर्वश्रेष्ठ है समय संगम का, बाकी सब कुछ फीका है। सर्वश्रेष्ठ है समय संगम का, बाकी सब कुछ फीका है। पालना तेरी शब्दों में होती है बखान नहीं। बाबा तेरे दिल के जैसा जग में कोई मकान नहीं। पालना तेरी शब्दों में होती है बखान नहीं। बाबा तेरे दिल के जैसा जग में कोई मकान नहीं। तीन लोक में सबसे सुंदर, तीन लोक में सबसे सुंदर तू ही सबसे मीठा है। सर्वश्रेष्ठ है समय संगम का, बाकी सब कुछ फीका है। सर्वश्रेष्ठ है समय संगम का, बाकी सब कुछ फीका है। सर्वश्रेष्ठ है समय संगम का, बाकी सब कुछ फीका है। भगवान अपने साथ है बैठा, समय है मौज मनाने का। प्रेम भाव से सेवा करके वक्त है दुआ कमाने का। हाँ, भगवान अपने साथ है बैठा, समय है मौज मनाने का। प्रेम भाव से सेवा करके वक्त है दुआ कमाने का। आकर उसने सिखलाया, उसने सिखलाया हमें जीने का सलीका है। सर्वश्रेष्ठ है समय संगम का, बाकी सब कुछ फीका है। सर्वश्रेष्ठ है समय संगम का, बाकी सब कुछ फीका है। सर्वश्रेष्ठ है समय संगम का, बाकी सब कुछ फीका है। सर्वश्रेष्ठ है समय संगम का, बाकी सब कुछ फीका। ओम शांति। बाबा ने कहा, समर्थ आत्माएं अर्थात जिनका व्यर्थ का खाता समाप्त हो। नहीं तो ब्राह्मण जीवन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म बहुत समय गवा देते हैं। जितनी कमाई जमा करने चाहो उतनी नहीं कर सकते हो। व्यर्थ का खाता समर्थ बनने नहीं देता। अब व्यर्थ का समय, अब व्यर्थ का खाता समाप्त करो। अपने मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकते? सिर्फ अटेंशन, बार बार अटेंशन चाहिए। अमृत वेले अटेंशन दिया, रात को दिया, बाकी मध्य में अलबेलापन हो गया तो रिजल्ट क्या होगी? व्यर्थ का खाता समाप्त नहीं होगा, कुछ ना कुछ पुराना खाता रह जाएगा। इसलिए बार बार यही अटेंशन दो कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। बाबा कहते चेकिंग चाहिए। किसकी? अपनी। याद में बैठ, उस समय तो अटेंशन रहता है, लेकिन बार बार अटेंशन। और जिसका बार बार अटेंशन
है, उसकी निशानी है सब टेंशन से परे। एक सेकेंड। जिसकी जिसकी अटेंशन है उसकी क्या निशानी है? कि वो सब टेंशन से परे हैं। याद में बैठ उस समय तो अटेंशन रहता है, लेकिन बार बार अटेंशन। और जिसका बार बार अटेंशन है उसकी निशानी है सब टेंशन से परे। लाडले तो है, बाप के बने, श्रेष्ठ भाग्य का सितारा चमका, और क्या चाहिए? सिर्फ यही छोटा सा काम दिया है कि बार बार बुद्धि द्वारा अटेंशन रखो, मना दिव्य बुद्धि को एक्टिवेट रखो। समय और स्वयं के महत्व को स्मृति में रखो तो महान बन जाएंगे। संगम युग का एक एक सेकंड सारे कल्प की प्रारब्ध बनाने का आधार है। ऐसे समय के महत्व को जानते हुए कदम उठाते हो, या तो आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हो, उसमें आप समय लगा सकते हो, या तो एक आत्मा इसी चीज चक्कर में रो सकती है कि मेरे साथ कितना बुरा हो रहा है। ये दो तरह की चीज होती है। पहली स्टेज यही होती है कि एक आत्मा यही सोच रही होती है कि मेरे साथ कितना बुरा हो रहा है, मेरे साथ मेरे काम क्यों रुक जाते हैं, मेरे साथ लोग क्यों नहीं अच्छा व्यवहार करते, मैं इतना सहयोग देती हूँ मुझे क्यों नहीं सहयोग मिलता। मतलब अलग ही तरह का वो रोना लगा होता है कि बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया देखना। दूसरी स्टेज होती है जब आत्मा अपनी बुद्धि इस पे लगाती है कि मुझे चाहिए क्या, मुझे शांति चाहिए। ठीक है, मैं शांति क्रिएट करती हूँ। कैसे क्रिएट करूंगी मैं शांति? अपने साथ अच्छे से बात करके। लेकिन होता क्या है, जब दुनिया में चार लोग अगर अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे और आप भी ऊपर चढ़कर अपने साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हो, अंदर की जो आवाज है वो कड़वी है, तो फिर कैसा फील होता है? आत्मा को अच्छा नहीं फील होता। लेकिन सिर्फ एक आपकी आवाज अगर अंदर की मीठी हो जाए, बाहर दुनिया की चाहे जैसी मर्जी रहे, तो भी आत्मा एक बहुत सुंदर दुनिया रच सकती है। लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को देखने के लिए एक श्रेष्ठ नजरिया चाहिए। और वो श्रेष्ठ नजरिया बाबा रोज मुरली में देता रहता है। बाबा बोलता है कि बच्चे आप ये हो, इतने बड़े बड़े सम्मान देता है। वो वाला नजरिया अपना बना लेना चाहिए। लेकिन अपना वो वाला नजरिया हम बनाते नहीं है, तो उस तरफ कदम भी नहीं दौड़ते कि वो मेरा मतलब मेरा हाईएस्ट सेल्फ है, मुझे वहां तक कैसे पहुंचना है। और और ही ज्यादा दुर्गति की तरफ लेके चले जाते हैं अपने आप को कि मेरे बारे में कितना कुछ नहीं बोल दिया, मेरे साथ कितना कुछ नहीं गलत कर दिया। ये एक अलग ही धमा चौकड़ी है। चाहे हम इसमें भी फंस सकते हैं, चाहे हम अपनी लाइफ क्रिएट करने में भी इंजॉय कर सकते हैं। और जो आत्माएं क्रिएशन जोन में रहती है कि मुझे अपनी लाइफ क्रिएट करनी है, वो खुश रहती है, क्योंकि उनको पता है कि जो भी मेरी बाहर की दुनिया में चल रहा है वो मेरी अंदर की दुनिया में चल रहा है, मैंने ही लेकर आया है। ये वाली एक पावर होती है। जैसे समय महान है वैसे आप भी महान आत्मा हो, क्योंकि बाप दादा द्वारा हर बच्चे को महान आत्मा बनने का वर्षा मिला है। अब इस चीज की अपने अंदर फीलिंग क्रिएट करनी है और उसको बढ़ाना है कि मैं महान आत्मा क्यों हूँ। क्योंकि इस समय कितनी आत्माएं हैं जो अपनी बुद्धि से ही परेशान है, और मेरी बुद्धि बाबा में लगी हुई है। इस समय जो संगम युग चल रहा है उसका मुझे पता है, अवेयरनेस है। ऊपर से बाबा ने मुझे चुन भी लिया है और बाबा मुझे पढ़ा भी रहा है। उस चीज से आप अपने आप को महान फील कराओ। उसके बाद एक दो तीन चार पांच छह चीजें अपने लिए ढूंढो। उसके बाद कि क्या क्यों मैं महान हूं? मैं ब्रह्मा भोजन खाती हूँ, देवताएं तरस जाते हैं वो भोजन खाने के लिए, इसलिए मैं महान हूँ। जैसे जैसे आप ये ढूंढते जाओगे ना पॉइंट्स, तो आप और चीजें ऐसे करते जाओगे अपनी लाइफ में जिसमें आपको महानता फील होगी। लेकिन इसका ऑपोजिट एक तरीका और भी है। ऑपोजिट मतलब कि कैसे मैं अपनी बारे में ये बोलूं कि मैं महान कैसे नहीं हूं। मैं महान इसलिए नहीं हूं क्योंकि फलानी आत्मा ने मेरे को ये बोल दिया और मैंने वही कचरा अपने अंदर ले लिया है, और उसी का मैं मंथन कर रही हूँ और उसी को ही मैं बढ़ा रही हूँ। क्योंकि जहां पर भी आप एकाग्र करोगे, जिस चीज के बारे में भी आप चिंतन करोगे, वो चीज बढ़ती है। आप चिंतन अपनी बुद्धि में लेकर किस चीज का आ रहे हो? अगर चिंतन आपकी बुद्धि में स्वयं का है कि मैं अपना राज्य को कैसे मजबूत बनाऊं, स्वराज्य को, तो कितना श्रेष्ठ चिंतन चल सकता है। क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा कंट्रोलिंग पावर होती है आपकी। कहाँ पर? जहां पर आपका राज्य होता है, स्वराज्य, आपकी पांच कर्मेंद्रियों के ऊपर, आपके मन बुद्धि संस्कार के ऊपर।
क्योंकि जैसे ही वहां पर आपका कंट्रोलिंग पावर बढ़ता है, वहीं पर आपकी स्वीकार करने की शक्ति बढ़ती है, वहीं पर ही आपका परिवर्तन शक्ति भी बढ़ जाती है, क्योंकि चेंज इज कांस्टेंट। लेकिन अगर इसको उल्टे तरीके से माया पता है कैसे यूज कराती है, कि किसी और की जिंदगी जब कंट्रोल करने लग जाते हैं, किसी और का कार्य आप कंट्रोल करने लग जाते हो, वहां पर तो यूज करना ही मतलब अपने सिर पे पत्थर रखने जैसा है। इसलिए हमें कहाँ पर कंट्रोलिंग पावर यूज करनी चाहिए? खुद के ऊपर। तो स्वयं के महत्व को भी जानकर, बाबा कहते हैं, किसके महत्व को जानना है? खुद के महत्व को जानना है, कि आप कौन सी आत्मा हो। क्योंकि जब तक खुद के महत्व को नहीं जानोगे, अपने प्रति वो रिस्पेक्ट नहीं आएगी। अपने प्रति वो रिस्पेक्ट नहीं आएगी, वो पुरुषार्थ की लगन नहीं बढ़ेगी। और वो होनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि वो फाउंडेशन होता है आपके आपके आपका साथ कनेक्शन का। जैसे मान लो, अगर मैं ये कहूं कि मेरे को अपना महत्व ही नहीं पता, और बाबा मुरली में बोला जाए कि बेटा तो ये भी है, 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 और मैं कहूँ नहीं हूं मैं, बाबा ये मैं तो कुछ भी नहीं हूं, तो फिर ये क्या होगा? ये एक ईगो है। तो हमने क्या करना है? हमने खुद के भी महत्व को जानकर हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म महान करो। सदा इसी स्मृति में रहो कि हम महान बाप के बच्चे महान हैं। इससे ही जितना श्रेष्ठ भाग्य बनाना चाहो बना सकते हो। क्योंकि जब आपको अपनी महानता नजर आएगी ना, आपको अपनी शक्तियां नजर आएंगी, शक्तियां नजर आएंगी, गुण भी नजर आएंगे, कलाई भी नजर आएंगी। और पता है उससे क्या होगा? त्याग करना आसान हो जाएगा। त्याग करोगे तो भाग्य बनेगा। लेकिन अपने आप को, वो कहते हैं ना, वो अपने आप की जो धरनी है त्याग नहीं करते हो, उसके बाद बहुत बड़े बड़े कर्म करने की कोशिश करते हैं, फिर वो नहीं होते, फिर अंदर से दिल खाती है क्यों नहीं हो रहे हैं। क्योंकि एक आवाज तो कहती है कि हाँ मैं महान आत्मा हूँ, एक आवाज कहती है कि फिर तो महान कर्म होने चाहिए, वो चमत्कार क्यों नहीं हो रहे? तो वो चमत्कार तब होते हैं जब आपके अंदर से शुक्राना निकलता है। शुक्राना की जो एनर्जी होती है वो जादू लेकर आती है। संगम युग को यही वरदान है। मन मनाभव का महामंत्र है। इसी महामंत्र को हर संकल्प और सेकंड में स्वरूप में लाना, इसी को ही समान और समाई हुई आत्मा कहा जाता है। तो मन मनाभव का अर्थ का मीनिंग क्या है? कि मेरी मन की पटरी ड्रामा की पटरी पे चलती रही। माना ड्रामा का एक सीन निकल गया, तो मेरे लिए भी वो मेरे मन से निकल गया, मैं आगे। अब आगे मान लो एक ट्रेन चल रही है। कई बार हमें नज़ारों में दिखता है कि कोई किसान दिखता है जो अपनी धरनी तैयार कर रहा हो, अपने बीज वगैरह डाल रहा हो। कई बार हमें झरने दिखते हैं, कई बार हमें फॉरेस्ट दिखता है, कई बार हमें नदियां दिखती हैं। वो जो सीन चला गया चला गया, साइड सीन था, आगे बढ़ना है। लेकिन जब हम अपना मन ड्रामा की पटरी पे नहीं रखते, तो पटरी से अलग है, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस और बढ़ेंगे, क्योंकि कोई और ट्रेन भी हमारी लाइफ में साथ साथ आ रही होती है। ये एक अनुभव करने की बात है कि आपका एक रोल के साथ अनेक रोल होते हैं अलग अलग जगह पर। लेकिन जब मन की पटरी पर गाड़ी नहीं, मतलब ड्रामा की पटरी पे जब मन नहीं होता, तब एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि कोई पुरानी बात अगर हम पकड़ के बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है, जो अच्छी बात भी लग रही होगी ना, आत्मा की बुद्धि सत्व प्रधान बन ही नहीं सकती। वो जो अच्छी बात होगी ना, उसमें भी वो कुछ ना कुछ नुक्स निकालेगी आत्मा। लेकिन सत्व प्रधान बुद्धि की निशानी ही यही है कि मैं कैसे ना कैसे करके इस सीन में भी कुछ ना कुछ नया निकाल लूं। या तो कोई शक्ति जागृत कर लूं, या तो कोई गुण जागृत कर लूं, या तो कोई अवेयरनेस ही जागृत कर लूं। वो भी एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। लेकिन जब अपनी शक्ति पर हम ध्यान नहीं देते, तो हम कैसे बिहेव करते हैं? हम इंसान रजो प्रधान की तरह बिहेव करते हैं, जो जैसा दिख रहा है ठीक है, मैं भी वैसा ही देख रही हूँ। और तमो प्रधान मतलब कि कुछ अगर पॉजिटिव है उसमें नेगेटिव ढूंढना, वो तमो प्रधान। कुछ पॉजिटिव कुछ मतलब ये तीन तरह की बुद्धि होती है। तमो प्रधान मतलब कुछ पॉजिटिव चल रहा है उसमें नेगेटिव ढूंढना। रजो प्रधान मतलब जैसा है वैसा देखना। सतो प्रधान मतलब कुछ नेगेटिव चल रहा है उसमें से पॉजिटिव निकालना। तो बाबा कहते हैं, मैं भी शांत, घर भी शांत, बाप भी शांति का सागर। शांत
ही धर्म है मेरा। तो ऐसा पाठ पढ़ाओ, शांति ही शांति का पाठ 2 घड़ी के लिए तो अनुभव करेंगे ना। अब ये शांति कैसे महसूस होगी? शांति तब महसूस होगी जब आपकी अपनी अंदर की जो आवाज है उससे दोस्ती होगी, कि जिस भी रिश्ते में आप जा रहे हो, आगे जा रहे हो, बढ़ रहे हो, नई नई आत्माओं से मिल रहे हो, तो आप अच्छे से अच्छा, अच्छे से अच्छा, अच्छे से अच्छा, अच्छे से अच्छा बनते जा रहे हो। क्यों? और कहीं आत्माओं के अनुभव भी ऐसे होंगे कि जैसे जैसे नई नई आत्माएं मिलती जा रही है, कड़वे से कड़वा, कड़वे से कड़वा, कड़वे से कड़वा बनते जा रहे हैं। वो पता है क्यों आता है कड़वापन? वो तब आता है जब हम इंटेंशनली दुनिया से वैराग्य लेकर आना चाहते हैं। अब वैराग्य जो लेकर आना होता है, हमें अपने शरीर से लेकर आना होता है, लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं? रिश्तों में वैराग्य ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि हमें अपना पुरुषार्थ बढ़ाना है। अब हम ही रिश्तों में वैराग्य क्रिएट कर रहे हैं। हम दूसरों की नेगेटिव एक्टिविटी देखकर हम कह रहे हैं वैराग्य आ गया, वैराग्य आ गया, वैराग्य आ गया। और उसके बाद हम अपने अंदर ही एक भूख है कि स्नेह कहाँ गया? बिना स्नेह के तो सहयोग नहीं मिलेगा। तो आप क्या क्रिएट कर रहे हो, उस चीज की भी अवेयरनेस होना आपके लिए एक पावर है। क्योंकि अगर आप चाहो तो आप स्नेह भी क्रिएट कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप वैराग्य अपने शरीर से अलग होकर क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि जितने भी संबंध है वो शरीर से जुड़े हुए हैं। तो जब भी एक ब्राह्मण आत्मा दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं वहां पर वैराग्य क्रिएट करना चाहती है, फेल। जब आत्मा अपने शरीर से वैराग्य क्रिएट करती है, फुल पास हो जाती है। क्योंकि होता क्या है, उन्हीं आत्माओं के बीच में रहना होता है, और वहां पर ही अगर आप वैराग्य क्रिएट कर रहे हो और वहीं पे ही आपको सहयोग चाहिए और स्नेह गायब है बीच में से, फिर तो आत्मा की दुर्गति हो जाएगी ना। बाबा तो कहता है कि मुझे भी आपकी मदद की जरूरत है। जब इतना बड़ा भगवान कहता है, तो फिर तो मतलब बाबा ने क्या किया? बाबा ने पहले दादी की मदद ली, दादियों ने दीदी की मदद ली, दीदियों ने उसके बाद जितने भी लोग घर में रह रहे थे उनकी मदद ली। उन्होंने क्या किया? गली गली में सेंटर खोल दिया। लेकिन वो सहयोग की प्राप्ति ही स्नेह से होती है। और जो वैराग्य लेकर आना होता है वो खुद के शरीर से अलग लेकर होकर लेकर आना होता है। तो बाबा कहते हैं कि 2 घड़ी के लिए तो अनुभव करेंगे ना, 1 घड़ी भी डेड साइलेंस की अनुभूति हो जाए, तो वे बार बार आपको थैंक्स देंगे। आपको ही भगवान समझने लग जाएंगे, क्योंकि बहुत परेशान है ना। जितनी ज्यादा बड़ी बुद्धि है उतनी बड़ी परेशानी भी है। ऐसी परेशान आत्माओं को अगर जरा भी अंजलि मिल जाती है, तो वही उन्हों के लिए एक जीवन का वरदान हो जाता। किसको भी चांस मिले वे बोलते बोलते शांति में चले जाएं, 1 सेकंड भी अनुभूति में उन्हों को ले जाएं, तो वे बहुत बहुत थैंक्स मानेंगे। वातावरण ऐसा बना दो जो सभी ऐसे अनुभव करे जैसे कोई शांति की किरण आ गई है। चाहे एक आधा सेकंड ही अनुभव हो, क्योंकि वह तो वायुमंडल द्वारा होगा ना। ज्यादा समय नहीं रह सकेंगे। एक आधा घंटा भी वायुमंडल ऐसा हल्का बन जाए तो अंदर से बहुत शुक्रिया मानेंगे, क्योंकि विचार बहुत हलचल में है। उन्हों को देख बाप दादा को तो रहम आता है। ना रात की नींद, ना दिन की भोजन भी खाने की रीति से नहीं खाते, जैसे कि ऊपर में बोझ पड़ा हुआ हो। क्या होगा, कैसे होगा? तो ऐसी आत्माओं को एक झलक भी मिल जाए तो क्या मानेंगे? उन्हों के लिए तो समझो सूर्य नीचे उतर आया। एक झलक ही चाहिए। ज्यादा समय तो शक्ति को धारण भी नहीं कर सकेंगे। यह तो थोड़ी घड़ी की बात है, जैसे लहर आती और चली जाती है। इतना भी अनुभव हुआ तो उन्हों के लिए बहुत है, क्योंकि बहुत परेशान है। उन्हों को थोड़ा तिनके का सहारा भी बहुत है। सबसे पहले तकदीर खुलने का श्रेष्ठ समय व श्रेष्ठ घड़ी वो ही है जब बच्चों ने जाना माना मेरा बाप। वह घड़ी ही सारे कल्प के अंदर श्रेष्ठ और सुहावनी है। सभी को उस घड़ी की स्मृति अब भी आती है ना। बनना, मिलना और अधिकार पाना, ये तो सारा संगम युग अनुभव करते रहेंगे। ये बहुत विशेष पॉइंट है। क्या अनुभव करेंगे? बनना, मिलना, अधिकार पाना। और ये जो स्टेज है अधिकार प्राप्त करने की, ये हम तभी कर पाते हैं जब हमारा जो रिश्ता है वो स्ट्रांग है।
बनने वाली स्टेज क्या होती है? जब आत्मा बाबा से बोलती है कि बाबा मुझे ये वाला विशेष गुण या शक्ति चाहिए, तो बाबा क्या करता है, उस आत्मा को वैसे ही ड्रामा में डाल देता है, आसपास वैसे ही सर्कमस्टांस क्रिएट हो जाते हैं जहाँ पे आपकी वो शक्ति जागृत होगी। जब आप उस स्टेज से गुजरते हो, बनने वाली स्टेज से, फिर आप मिलने वाली स्टेज पर आते हो जिसमें आपको रियलाइजेशन होती है, ओ मेरी ये वाली शक्ति जागृत हुई। मान लो किसी को कोई चीज बहुत लेट मिली है, तो उनकी कौन सी शक्ति जागृत हुई? पेशेंस की। जब वो पेशेंस की जागृत हुई, उनका वो दैवी गुण जागृत हुआ, तो वो उनको वो मिल गया, वो उनका बन गया, वो दैवी गुण उनका स्वरूप बन गया। जब उनका वो स्वरूप बन गया, तो उसके बाद मिलने के बाद उस अधिकार के स्वरूप में आना, अर्थात उस गुण को भी बाबा को समर्पित कर देना। और जैसे ये एक ऐसी स्टेज होती है अधिकार की कि आप अपना सब कुछ बाबा को दे दो और बाबा अपना सब कुछ आपको दे दे। वो एक इतना सुंदर, मतलब एक प्यार की एक रास लीला जिसको बोलते हैं, वो होती है ये अधिकार की। लेकिन वह घड़ी जिसमें अनाथ से सनाथ बने, क्या से क्या बने, बिछड़े हुए फिर से मिले, अप्राप्त आत्मा प्राप्ति के दाता की बनी, वह पहली परिवर्तन की घड़ी, तकदीर जगने की घड़ी कितनी श्रेष्ठ महान है। स्वर्ग के जीवन से भी वह पहली घड़ी महान है, जब बाप के बन गए। मेरा सो तेरा हो गया, तेरा माना और डबल लाइट बने, मेरे के बोझ से हल्के बन गए, खुशी के पंख लग गए, फर्श से अर्श पर उड़ने लगे, पत्थर से हीरा बन गए, अनेक चक्रों से छूट स्वदर्शन चक्रधारी बन गए। क्योंकि स्वदर्शन चक्र की विशेषता पता है क्या है? कि माया का जो गला है वही काट देती है, अब गला ही नहीं बचा, अंग ही अंग से अलग कर दिया। ये एक पावर होती है स्वदर्शन चक्र में। कई बार लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी होती है, सिर्फ स्वदर्शन चक्र घुमाना होता है। और जिसको इस चीज का अनुभव है वो फील करते होंगे इस चीज को। और वो पता है, वो प्रॉब्लम चल भी रही होगी ना, वो ऐसे भाग जाती है जैसे थी ही नहीं, सिर्फ स्वदर्शन चक्र की शक्ति से, जिसमें आप अपनी उस महानता को जागृत कर रहे हो अपने अंदर कि मैं वो आत्मा थी जो बाबा से जुड़ी हुई थी अनादि में, आदि में मैं सतयुग में थी। वो सतयुग एक्सपीरियंस को स्ट्रॉन्ग करना, फिर उसके बाद आप अपना पूजा करते हुए होते हुए आप अपनी देखना, फिर उसके बाद आप अपना ब्राह्मण स्वरूप, मुरली, बाबा, मधुबन, दादियाँ, दीदियाँ, वाइट वाइट, फिर उसके बाद गोल्डन यानी फरिश्ते। तो जब आप ये सारी चीजें देखते हो बार 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 बार, तो वो इतना ब्यूटीफुल, आप अपने अंदर एक एनर्जी क्रिएट करते हो कि जो प्रॉब्लम की एनर्जी है वो आपके पास टिकती नहीं है। जब आपने पूरा, जहां पर आपका कंट्रोल था, आप वहां पर जब आप राज्य करते हो, वहां पर आप स्वीकार करने की शक्ति जागृत करते हो, वहां पर आप, क्योंकि जैसे ही स्वदर्शन चक्र एक्टिवेट होता है वैसे ही आप बाबा के करीब जा रहे होते हो, वैसे ही आप बाबा के करीब जा रहे होते हो, वैसे ही आपको रियलाइजेशन हो रही होती है कि बाबा करने क्या आया है धरती पे। वैसे ही आपको रियलाइजेशन हो रही होती है कि अच्छा, मैं इस समय सब कुछ देख सकती हूँ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो ये जितनी भी शक्तियां होती हैं, वो स्वदर्शन चक्र एक बेस है, वहां से जागृत होती हैं। लेकिन जब तक खुद को देखेंगे ही नहीं, दूसरों को ही देखते रहेंगे, तो फिर क्या होगा? दूसरों को ही देवता बनाने में लगे रहेंगे, दूसरों से ही मिलने में लगे रहेंगे, और दूसरों को ही अधिकार देने में लगे रहेंगे। बाबा कहते, वह घड़ी याद है जब, मतलब पहली बार आपने स्वदर्शन चक्र फिराया था, वह बृहस्पति की दशा की घड़ी जिसमें तन मन धन जन सर्व प्राप्ति की अधिकार भरी हुई है। ऐसी दशा, ऐसी रेखा वाली वेला में श्रेष्ठ तकदीरवान बने। तीसरा नेत्र खुला, जिसको बोलते हैं आई ऑफ विजडम। तीसरा नेत्र, इस नेत्र से आप वो भी देख सकते हो जो नहीं दिखता। और बाप को देखा, सभी अनुभवी हो ना। और पता है, जो अपने तीसरे नेत्र में बिजी रहते हैं कि जो भी ड्रामा में चल रहा है मैं अपने तीसरे नेत्र से देखूंगी, तब आप शक्तिशाली होते हो, तब आप बाबा के करीब होते हो, तब आप
ये ड्रामा देखते हुए भी इस ड्रामा को कंट्रोल करने की भी पावर रखते हो, क्योंकि उस समय पे आप ऐसा बोलते हो कि जो मुझे चाहिए मैं क्रिएट करूंगी। लेकिन जब आप अपने इन स्थूल नैनो से देखते हो, तब आप अपनी सारी शक्तियों को भूल जाते हो। जो जैसा दिख रहा है दिख रहा है। फिर उसके बाद तो माया की अपनी रासलीला है। दिल से गीत गाते हो ना वह श्रेष्ठ घड़ी, कमाल तो उस घड़ी की है ना। बाप दादा ऐसी महान वेला में, तकदीरवान वेला में आए हुए बच्चों को देख देख खुश होते रहते हैं। सम, समय के प्रमाण अब ब्राह्मण आत्माएं समस्याओं के वश हो जाएं, इससे अभी पार हो गए। समस्याओं के वश होना यह बाल अवस्था है। अब ब्राह्मण आत्माओं की बाल अवस्था का समय समाप्त हो चुका। युवा अवस्था में माया जीत बनने की विधि से महावीर बनो, सेवा में चक्रवर्ती बने, अनेक आत्माओं के वरदानी महादानी बने, अनेक प्रकार के अनुभव कर महारथी बने। अब कर्मातीत वान प्रस्थिति में जाने का समय पहुंच गया है। बहुत काल से अर्थात अब से भी एवर रेडी। तीव्र गति वाले कर्मातीत समाधान स्वरूप सदा रहने का अभ्यास नहीं करेंगे तो तीव्र गति के समय देने वाले बनने के बजाय देखने वाला बनना पड़ेगा। तीव्र पुरुषार्थी बहुत काल वाले तीव्र गति की सेवा के निमित्त बन सकेंगे। अब तीव्र का अर्थ क्या है? स्पीड में काम करना। फर्स्ट फ्लोर पे रह के तो स्पीड में काम हो ही नहीं सकता, सेकंड फ्लोर पे जाना पड़ेगा, यानी सूक्ष्म वतन में। और सेकंड फ्लोर पे जब आप जाओगे तब वहां पर आपको अपना एक ऑरा बनाना पड़ेगा, एक माहौल बनाना पड़ेगा, तभी वहां टिक सकोगे। वहीं तो वहां से भी माया नीचे ले आती है। कई बार बाबा बोलते हैं कि बच्चे मेरे से सूक्ष्म वतन में मिलने तो आते हैं, लेकिन नॉर्मल रूप में आते हैं। उसके बाद कहते हैं कि बाबा हम वापस नीचे आ गए फर्स्ट फ्लोर पे। तो बाबा हमेशा बोलते हैं जब सेकंड फ्लोर पे आओ तो फरिश्ता की ड्रेस पहन कर आना हमेशा, क्योंकि जब आप अपना फरिश्ता का ड्रेस पहनकर आओगे ना, आपको इस लोक की जागृति रहेगी। क्योंकि जब फरिश्ता ड्रेस में नहीं होते हैं तो इंसान नजर आते हैं। ह्यूमन वर्ल्ड, क्या कौन सी तीन दुनिया है? ह्यूमन, दूसरी कौन सी है? सेकंड फ्लोर एंजल वर्ल्ड, तीसरा फ्लोर कौन सा है? सोल वर्ल्ड। इतना सिंपल है। तो जब हम एंजल वर्ल्ड का अभ्यास करते हैं तो हमने क्या करना है? गोल्डन ड्रेस पहन के जानी है, बड़े बड़े गोल्डन स्पार्कलिंग फेदर्स, गोल्डन क्राउन और मैजिकल वॉन्ड। अब फिर बाबा कहते हैं कि बस जादू छिपना नहीं चाहिए, उस चलता रहना चाहिए। अब वो कैसे होएगा? जब आप बिलीव करोगे कि हाँ आप क्रिएट कर सकते हो मास्टर ब्रह्मा स्वरूप में। याद में रह सेवा करना, यह है याद और सेवा का बैलेंस। लेकिन सेवा में रह समय प्रमाण याद करना, समय मिला याद किया, नहीं तो सेवा को ही याद समझना, इसको कहा जाता है अनबैलेंस। क्योंकि जो आपको प्राप्तियां होती है वो योग द्वारा होती हैं। और योग की स्टेज तक कैसे पहुंचते हैं? मान लो मुझे कोई पॉइंट मिला, मुरली से उठाया, उस पॉइंट को मैंने मंथन किया, मैंने मक्खन निकाला, उस मक्खन को खाना आराम से बैठ के, वो योग है। समय की बुक में हमने कोई पॉइंट पढ़ा, उसका हमने मंथन किया। बाबा ने कहा जैसे इंतजाम करना है, इंतजार नहीं करना। मक्खन निकाला अपनी सिचुएशन में प्रैक्टिकल यूज करके, योग में बैठ के उस मक्खन को योग खाना, बस यही योग है। रियलाइजेशन करना। क्योंकि योग का अर्थ है कि आपको वो पावर मिल गई है, योग का अर्थ है कि आपको वो शक्ति मिल गई है, योग का अर्थ है कि आपको वो समझ मिल गई है। समझते हैं ये बहुत अच्छा सहयोगी है, अच्छा विशेषता स्वरूप है, गुणवान है। लेकिन समय प्रति समय बाप ने ऐसा अच्छा बनाया है, ये भूल जाता है। संकल्प मात्र भी किसी आत्मा की तरफ बुद्धि का झुकाव है तो झुकाव सहारा बन जाता है। तो साकार रूप में सहयोगी होने के कारण समय पर बाप के बदले पहले वह याद आएगा, 2-4 मिनट बाद अगर स्थूल सहारा स्मृति में आया तो बाप का सहारा उस समय याद होगा। दूसरी बात, अगर 2-4 मिनट के लिए भी याद की यात्रा का लिंक टूट गया तो टूटने के बाद जोड़ने की फिर मेहनत करनी पड़ेगी।
क्योंकि निरंतर में अंतर पड़ गया ना। दिल में दिलाराम के बदले और किसी की तरफ किसी भी कारण से दिल का झुकाव होता है। इससे बात करना अच्छा लगता है, इससे इसके साथ बैठना अच्छा लगता है, इससे ही यह शब्द माना दाल में काला है। इसी में ही बाबा कहते इसी से ही ख्याल आना मना हीनता आई। क्योंकि जितने भी गुण हैं शक्तियां हैं जिसके पीछे आत्मा लट्टू होती है वो सारे बाबा के दिए हुए हैं। तो या तो आप मेन सोर्स से जुड़ जाओ, या तो फिर आप जिनके पास आधा अधूरा थोड़ी सी परसेंटेज में है या तो उनसे जुड़ जाओ। चॉइस आपकी है, बाबा हमेशा चांस देता है अपनी चॉइस चूज करने का। उसके बाद बाबा तो कहता है ड्रामा जो भी हुआ। अभी समय को संकल्प को सेवा में अर्पण करो, अभी यह समर्पण समारोह बनाओ। तो बाबा क्या कहते कि किसको अर्पण करो? संकल्पों को, समय को। कैसे करेंगे समय को अर्पण? जब हम अच्छे अच्छे संकल्प सोचते हैं ना बुद्धि में बैठ के, उस समय हम सिर्फ पवित्रता की शक्ति नहीं जागृत कर रहे होते, उस समय हम प्रकृति को भी सहयोग दे रहे होते हैं। साथ साथ उस समय हम खुद को भी सहयोग दे रहे होते हैं। उस समय हम बाबा की भी साथ, मतलब बाबा के राइट हैंड होते हैं। आपके पास दो चॉइसेस है, या तो आप यहाँ मनुष्य आत्माओं की सेवा कर लो और फिर उन्हीं से ही एक्सपेक्टेशन करो कि वो आपको सेवा करें आपकी। दूसरी आपके पास चॉइस है कि आप बाबा के मददगार बनो ताकि बाबा आपकी मदद करे। अब जिन जिन आत्माओं का ये उल्हाना होगा कि भगवान मेरी मदद नहीं करता, जिन भी आत्माओं का ये उल्हाना होगा कि जब मुझे योग की शक्ति, कईयों का बहुत सिंपल सा एक उदाहरण उल्हाना होता है कि मुझे कई बार योग की शक्ति की जरूरत होती है लेकिन मेरे पास योग करने की ताकत नहीं होती, तो मैं बाबा से कैसे मदद लूं? बाबा नेचुरल उस आत्मा को मदद करता है जो आत्मा बाबा की राइट हैंड होती है। लेकिन जो आत्माएं मनुष्य आत्माओं की सेवाओं में लगी रहती है ना, तो फिर उनको एक्सपेक्टेशन होती है यहीं से मेरे को मदद मिलेगी। फिर वो बस वो नीचे फर्स्ट फ्लोर की चक्री चल रही होती है। और बाबा कहता है आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्मा की चक्री चलाने के लिए वो फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर की एनर्जी नहीं आप ले रहे होते हो, दे रहे होते, ले रहे होते, दे रहे होते हो। आप वहां ऊपर कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दो, बाबा आपको अपने आप मदद करेगा। और वो कंट्रीब्यूशन ही तभी शुरू होगी जब आपका कनेक्शन स्व से बनेगा कि मेरा धर्म क्या है, शांति। मेरा कंट्रोलिंग पावर कहाँ पे है? सबसे ज्यादा अपने ऊपर। मेरे को क्या चाहिए? शक्तियां और गुण, कलाएं। मुझे कहाँ जाना है सतयुग में? मुझे कौन सी पढ़ाई पढ़नी है? आत्मा परमात्मा की पढ़ाई पढ़नी है, गुणों की पढ़ाई करनी है, शक्तियों की पढ़ाई पढ़नी है, कलाओं की पढ़ाई पढ़नी है। और राज की बात तो एक ये भी, सारा टेक्स्ट खुला हुआ है, खजाने सारे खुले हुए हैं। इतनी सारी बुक्स है गुणों के ऊपर डिटेल में, शक्तियों के ऊपर डिटेल में। पढ़ो, जागृत करो, इतना सिंपल सा काम है। लेकिन वो सिंपल सा पुरुषार्थ सिंपल क्यों नहीं लगता? क्योंकि माया की धमा चौकड़ी लगी रहती है, माया उलझा के रखती है। किसमें? इंसानों में। अब फिर कहाँ पे इच्छा आएगी? कौन सेवा करे आपकी? इंसान। और फिर अंदर में एक दिल खाती है बाबा क्यों नहीं मदद कर रहा? बाबा इसलिए नहीं मदद कर रहा क्योंकि आप बाबा की मदद नहीं कर रहे हो। स्व की छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे, मन के पीछे, साधनों के पीछे, संबंध निभाने के पीछे समय और संकल्प नहीं लगाओ। सेवा में लगाना अर्थात स्व उन्नति की गिफ्ट स्वतः ही प्राप्त होती है। अब यहाँ पर किसकी उन्नति हो रही है? खुद की। मतलब आगे बढ़ रहे हो। हर घड़ी विश्व कल्याण प्रति समर्पित करो। विश्व कल्याण में स्व कल्याण स्वतः ही समाया हुआ है। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा बहुत करके जो पुरुषार्थ में अपने प्रति संस्कार परिवर्तन के प्रति समय देते हैं, चाहे 50 वर्ष के हो गए हो, चाहे 1 मास का हुआ हो, लेकिन आदि से अब तक परिवर्तन करने का संस्कार मूल रूप में वही होता है, एक ही होता है। और वही मूल संस्कार भिन्न भिन्न रूप में समस्या बनकर आता है। मानो दृष्टांत के रूप में किसका बुद्धि के अभिमान का संस्कार है, किसका घृणा भाव का संस्कार है, वह किसका दिल शिकस्त होने का संस्कार है, वह किसी का अपने को और ही ज्यादा होशियार बनने का संस्कार है। संस्कार वही आदि से अब तक भिन्न भिन्न रूप में भिन्न भिन्न समय पर इमर्ज होता रहता है।
चाहे 50 वर्ष लगा है, चाहे 1 वर्ष लगा है, इस कारण उस मूल संस्कार को जो समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूप से समाया, भिन्न भिन्न रूप से समस्या बनकर के आता है, उसमें समय भी बहुत लगाया, शक्ति भी बहुत लगाई है। अब शक्तिशाली संस्कार दाता विधाता वरदाता का इमर्ज करो। कौन सा संस्कार इमर्ज करना है? दातापन का, विधातापन का और वरदातापन का। अब वो इमर्ज करने के लिए कहा है, इसका मतलब वो संस्कार मुझ आत्मा में इनबिल्ड पड़ा हुआ है, बस धूल मिट्टी हटाकर वो हीरे बाहर निकालने हैं। तो यह महासंस्कार कमजोर संस्कार को स्वतः समाप्त कर देगा। अभी संस्कार को मारने में समय नहीं लगाओ, लेकिन सेवा के फल से, सेवा की शक्ति से स्वतः ही मर जाएगा। जैसे अनुभव भी है कि अच्छी स्थिति में जब सेवा में बिजी रहते हो तो सेवा की खुशी तो उस समय तक समस्याएं स्वतः ही दब जाती हैं, क्योंकि समस्याओं को सोचने की फुर्सत ही नहीं है। हर सेकंड हर संकल्प सेवा में बिजी रहेंगे तो समस्याओं का लंगर उठ जाएगा, किनारा हो जाएगा। आप औरों को रास्ता दिखाने के, बाप के खजाना देने के निमित्त सहारा बनो तो कमजोरियों का किनारा स्वतः ही हो जाएगा। समझा? अभी क्या करना है? अभी बेहद का सोचो, बेहद के कार्य का सोचो, चाहे दृष्टि से दो, चाहे वृत्ति से दो, चाहे वाणी से दो, चाहे संग से दो, चाहे वाइब्रेशन से दो, लेकिन देना है। अब देना है तो बाप से लेके देना है, लेकिन यहाँ पर देना है और लेना है, देना है और लेना है, और जितना दिया उतना ही देना है। गिन रहे हो कि इतनी बार मदद करी थी, मैं भी इतनी बार करूंगी, वो सब माया की प्लानिंग होती है। लेकिन जब इतना भरपूर भंडारा बाबा का दिख रहा होता है, तो फिर वहां से लेकर जब आप दोगे फिर आपको कमी नहीं महसूस होएगी, और वहां से जब आप लेकर दोगे तो आपको डबल प्राप्ति होती है। अब ये भी अनुभव की बात है, जिन जिन आत्माओं ने करी है वो जानते हैं अपने अंदर कि जब भी हम किसी को कुछ देते हैं तो हम ले रहे होते हैं। समय प्रमाण किससे ले रहे होते हैं? बाबा से ले रहे होते हैं। समय प्रमाण जितना वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है, उसी प्रमाण बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि समय प्रमाण टचिंग और कैचिंग इन दो शक्तियों की आवश्यकता है। तो ये दो शक्तियां हैं उन 8 शक्तियों के अलावा, टचिंग पावर, कैचिंग पावर। एक तो बाप दादा के डायरेक्शन को बुद्धि द्वारा कैच कर सको। अगर लाइन क्लियर नहीं होगी तो बाप के डायरेक्शन सदा मन मत भी मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होने के कारण समय पर धोखा खा लेते हैं, खा सकते हैं। जितनी बुद्धि स्पष्ट होगी उतना बाप का डायरेक्शन स्पष्ट कैच कर सकेंगे। स्पष्ट बुद्धि पता है कहाँ से बनती है? स्पष्ट बुद्धि बनती है जब आप अपनी ऊर्जा को बढ़ाने में लग जाते हो। लेकिन अगर आप अपनी ऊर्जा को नहीं बढ़ाते हो तो वो प्रॉब्लम्स भी आपके आसपास रह रही होती हैं। कुछ ऐसी आत्माएं जिनसे संस्कार नहीं मिलते वो भी आसपास ही नाच रही होती हैं, वो आत्माएं भी अपना खेल रच रही होती हैं। तो जब हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाने में लग जाते हैं, अपनी एनर्जी को बढ़ाने में लग जाते हैं, कि वो एनर्जी कैसे बढ़ती है? जब आप बाबा को ये माला पहनाते हो कि बाबा आप कितने प्यारे हो, चैप्टर नंबर 3 7 डेज कोर्स का, कि बाबा कौन कौन है, वो सारी पॉइंट्स, पतित पावन बाबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी बड़े, ऐसे करके जब आप इस चीज को अपने माइंड में रिवाइज करने लग जाते हो बार 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 बार, तो वहां से आपकी बुद्धि स्पष्ट होने लग जाती है। क्योंकि कुछ भी ड्रामा में होता है ना, तो वो ड्रामा में हो रहा है, ड्रामा सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे चल रहा है, सेकंड और थर्ड फ्लोर पे ड्रामा नहीं चल रहा। लेकिन जब आप थर्ड फ्लोर से, मतलब थर्ड फ्लोर पे जो बैठे हैं, बाबा बैठे हैं, उनको बोलने लग जाते हो कि ये फर्स्ट फ्लोर पे क्यों हुआ, तो बाबा कहते हैं कि तुम मुझसे क्यों पूछते हो ये क्यों हुआ, तुम मेरे पास क्यों नहीं आते हो, क्यों नहीं बैठते हो मेरे पास? किसने कहा था फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए? सारा टाइम तो बोलता हूँ कि मेरे पास आके बैठो, बुद्धि से बैठो। फिर उसके बाद बाबा जिम्मेवारी लेगा ना आपकी, पहले तो नहीं लेगा ना। तो ये सारी चीजें अपने अंदर होनी चाहिए कि मैं अपनी ऊर्जा को कैसे बढ़ाऊं, मैं अपनी एनर्जी को कैसे बढ़ाऊं।
वर्तमान समय प्रमाण ये दोनों शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए एक नामी और एक अनामी वाले बनना। एक बाप दूसरा ना कोई, दूसरे का लगाव और चीज है। लगाव तो रॉन्ग ही है, लेकिन दूसरे के स्वभाव का प्रभाव अपनी अवस्था को हलचल में लाता है। बाबा कहते दूसरे के स्वभाव का प्रभाव अपनी अवस्था को हलचल में लाता है। ये बहुत पावरफुल पॉइंट है। मान लो आपके आसपास कुछ आत्माएं हैं, अब किसी के साथ कुछ ना कुछ, जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं वो लगी हुई हैं। अगर आप वहां पर जंप करते हो सॉल्व करने में, तो आपके पास भी वो ऊर्जा आती है प्रॉब्लम वाली। या तो आप अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उनके साथ शेयर करके वो प्रॉब्लम फिनिश करो, या तो रोज वही प्रॉब्लम डिस्कस करने में लगा दो, या तो वहां पे जाओ ही मत, वो उस बारे में बात ही मत करो, एकदम क्लूलेस, पता ही नहीं क्या है क्यों है। लेकिन इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि जब भी हम वाचा में आते हैं, हम एनर्जी शेयर कर रहे होते हैं। जब भी हम किसी आत्मा के बारे में सोच रहे होते हैं, एनर्जी शेयर कर रहे होते हैं। जब भी हम बाबा के पास होते हैं, तो बाबा के बारे में सोच रहे होते हैं, तो वो एनर्जी बाबा से शेयर होती है। ये शेयर चल किसके साथ रहा है? क्योंकि ताकत तो सारी ऊर्जा से आती है ना। योग ही, योग इज इक्वल टू कनेक्शन किसके साथ? बाबा के साथ। योग इज इक्वल टू ऊर्जा का शेयर किसके साथ? बाबा के साथ। नहीं तो दूसरे के स्वभाव का प्रभाव अपनी अवस्था को हलचल में लाता है। दूसरे के संस्कार बुद्धि को टक्कर में लाता है। उस समय बुद्धि में बाप है या संस्कार है। चाहे लगाव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करे, चाहे टकराव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करे, लेकिन बुद्धि की लाइन सदा क्लियर हो। मना बुद्धि की लाइन क्लियर होना अर्थात कोई ब्लेम नहीं, कोई क्रिटिसिज्म नहीं, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं, किसी से कोई क्या बोलते हैं, कंप्लेन भी नहीं। सिर्फ एक ही पुरुषार्थ करना है, मुझे अपनी ऊर्जा बढ़ानी है। वो परिस्थितियां मेरे आसपास आएंगी ही नहीं। कुछ ना कुछ मैच कर रहा है आपकी ऊर्जा से उनकी ऊर्जा तक, तभी ये आ रही हैं। इतना सिंपल सी बात है। एक बाप दूसरा न कोई, इसको कहते हैं एक नामी। और एक नामी क्या है? सिर्फ स्थूल धन की बचत को एक नामी नहीं कहते। वह भी जरूरी है, लेकिन समय भी धन है, संकल्प भी धन है, और शक्तियां भी धन है। ये सब एक नामी है, व्यर्थ नहीं गवाओ। आप समझो कि अभी विनाश का समय कुछ तो पड़ा है। चलो 10 वर्ष ही सही, लेकिन 10 वर्ष के बाद ये पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, कितनी भी मेहनत करो नहीं कर सकेंगे। कमजोर हो जाएंगे, फिर अंत में युद्ध हो जाएगी, सफलता में नहीं। त्रेता युगी तो नहीं बनना है ना। तो सोचो कितना कम टाइम है, और उस कम टाइम में मुझे कितना सारा अनुभव इकट्ठा करना है अगले 84 जन्मों के लिए, अगले 5000 साल के लिए। अपने लिए इकट्ठा करना है। जब ये वाली लगन लगेगी ना, तब पुरुषार्थ की स्पीड ही कुछ और होएगी। लेकिन जब तक ध्यान खुद पर नहीं होएगा, तो बाबा पे भी नहीं होएगा। फिर कहाँ पर होगा? फिर तो माया ने कहीं ना कहीं उलझा रखा होगा। जैसा समय, जैसे कर्म, वैसा स्वरूप की स्मृति इमर्ज यानी प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करो। जैसे अमृत वेले दिन का आरंभ होते बाप से मिलन मनाते मास्टर वरदाता बन, वरदाता से वरदान लेने वाले श्रेष्ठ आत्मा हूँ। डायरेक्ट भाग्य विधाता द्वारा भाग्य प्राप्त करने वाली पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। इस श्रेष्ठ स्वरूप को स्मृति में लाओ। वरदानी समय है, वरदाता विधाता साथ में है। ऐसे नहीं कि यह तो हूं ही, लेकिन भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप को समय प्रमाण अनुभव करो, तो बहुत विचित्र खुशी, विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे। पता है बाबा कैसे आपके साथ होता है? जब आपके वो ज्ञान से कपाट खुलते हैं और आपको अलग अलग चीजें अनुभव होने लग जाती है ना, वो बाबा का साथ है आपके साथ। क्योंकि वो हर एक किसी को प्राप्ति नहीं है। आप अपने आप को आत्मा महसूस कर सकते हो भ्रिकुटी में, वो बाबा का साथ है आपके साथ।
आप सूक्ष्म वतन मूल वतन को क्लियर देख सकते हो, वो भी बाबा का साथ है कि आप देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारी आत्मा इसमें भी स्ट्रगल कर रही है कि वो क्लियर नहीं दिखता विजन। आप अलग अलग ड्रेसेस, फरिश्ता स्वरूप क्या, देवता स्वरूप क्या, इसके मतलब इसमें अपने आप को बिजी कर सकते हो बुद्धि को, ये भी बाबा का साथ है आपके साथ। लेकिन जब अंदर से वो पुरुषार्थ की लगन ही नहीं होती है और ऐसे हाय तौबा मची होती है, बाबा मदद कर दो, बाबा मदद कर दो, बाबा कहाँ से मदद करेगा जब आप खुद की मदद करने के लिए तैयार नहीं हो। ऐसे नहीं कि यह तो हूं हुई, लेकिन भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप को, स्मृति मतलब बुद्धि में आपकी जो स्मृति है, स्मृति स्वरूप को समय प्रमाण अनुभव करो तो बहुत विचित्र खुशी, विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे और सदैव दिल से प्राप्ति के गीत स्वतः ही अनहद शब्द के रूप में निकलता रहेगा कि पाना था सो पा लिया। इसी प्रकार भिन्न भिन्न समय और कर्म प्रमाण स्मृति स्वरूप का अनुभव करते जाओ। जैसे शस्त्र को समय प्रमाण यूज नहीं करो तो वह शस्त्र बेकार हो जाता है, अर्थात उसकी जो वैल्यू है वह उतनी नहीं रहती है। ज्ञान भी शस्त्र है। अगर मायाजीत बनने के समय शस्त्र को कार्य में नहीं लगाया तो जो वैल्यू है उसको कम कर दिया, क्योंकि लाभ ही नहीं उठाया। लाभ लेना अर्थात वैल्यू रखना, मतलब जो बाबा ने आपको पढ़ाया उसकी आप वैल्यू रखते हो, अर्थात उसको आप यूज करते हो माया जीत बनने में, तो आप जीत जाते हो। तब आपको पता चलता है कि हाँ, ये मेरा जो बाबा ने मेरे को बताया था कि ऐसे करना है ऐसे करना है, वो यूज हो रहा है। लेकिन जब आपका इतना सुंदर ज्ञान तिजोरी में बंद रखते हो तो फिर क्या फीलिंग आती है कि सुनते तो हैं रोज, परिवर्तन कहाँ है। परिवर्तन शुरू ही होता है खुद से, खुद के ऊपर कंट्रोल करने से, वहीं पर आपका सबसे ज्यादा कंट्रोल है। उसके बाद अपने आप को स्वीकारना कि मैं जैसी हूं बहुत अच्छी हूँ। जब आप अपने आप को स्वीकार कर लेते हो उसके बाद पुरुषार्थ शुरू होता है। अगर स्वीकार नहीं करते हो तो फिर अपने उसी विकार के साथ लड़ाई हो रही होती है कि ये विकार आना तो नहीं चाहिए, आ गया, आना तो नहीं चाहिए, आ गया। ये ऐसी लड़ाई हो रही होती है जब आप रेजिस्ट कर रहे होते हो, स्वीकार नहीं करते हो। लेकिन जब आप स्वीकार कर लेते हो फिर आपको ऐसा होता है कि अच्छा मुझे ये चीज ना पढ़नी है। पढ़ाई करते हैं, शक्ति जागृत होती है और परिवर्तन आ जाता है। स्नेही तो सभी हैं, लेकिन स्नेह में एक है दिल का स्नेह, दूसरा है समय प्रमाण मतलब का स्नेह, और तीसरा है मजबूरी के समय का स्नेह। एक है दिल का स्नेह, जैसे भक्ति मार्ग में बोलते हैं ना ये तो रोज ही मंदिर जाते हैं। दूसरा है मतलब का स्नेह, कि जब कुछ आपको जरूरी काम करना है तो आप भगवान को कहते हो भक्ति मार्ग में, ये काम हो जाए तो मैं ये इतना चढ़ाऊंगी, ये काम हो जाए तो मैं इतना करूंगी। तो ये हो गया मतलब का। तीसरा है मजबूरी के समय का स्नेह, जिसमें आप मजबूर हो गए हो और अब जब सिर पे पड़ी है कुछ, तो फिर जिसमें आत्मा अचानक से अपना वो पाप का बोझ हल्का करने के लिए कुछ एक्टिविटीज करती है कि बहुत सारी चैरिटी, बहुत सारा कुछ, ताकि वो बोझ हल्का हो, ब्लेसिंग्स मिले। तो बाबा कहते हैं जो दिल का स्नेही है उसकी विशेषता यह होगी सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति सदा सहज अनुभव करेंगे। एक संबंध की अनुभूति में कमी नहीं, जितने भी संबंध हैं, जितनी भी प्राप्तियां हैं, वो सहजता से। एक संबंध की अनुभूति की भी कमी नहीं। जब बाप शिक्षक के रूप में पढ़ाई द्वारा श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराने आते हैं तो उस समय टीचर के सामने गॉडली स्टूडेंट लाइफ ही यथार्थ है। गॉडली स्टूडेंट लाइफ, कई बार बाबा बोलता है कि अगर मुझसे प्राप्ति करनी है तो ब्राह्मण या फिर फरिश्ता स्वरूप में मिलने आओ, देवता इस स्वरूप में नहीं होगी, वो सतयुग का है। इसको कहा जाता है समय की पहचान प्रमाण संबंध की पहचान, और संबंध प्रमाण स्नेह की प्राप्ति की अनुभूति। इसको कहा जाता है कि समय की पहचान, कि ये कौन सा समय चल रहा है, संगम युग, वरदानों की वेला। अब वरदान में अगर मैं आत्मा पल रही हूं तो संबंधों की पहचान कि किसके साथ है,
संबंध प्रमाण स्नेह की प्राप्ति की अनुभूति। जिनके साथ संबंध अच्छे होते हैं वहां से स्नेह और सहयोग एक्स्ट्रा ही मिलता है। ये अगर लौकिक में भी अनुभव होगा तो ये अलौकिक में भी हो सकता है बाबा के साथ। यही बुद्धि की एक्सरसाइज कराओ कि जो जैसा चाहे जिस समय चाहे वैसे स्वरूप और स्थिति में स्थित हो सके। अब अगर बाबा के साथ संबंध मीठा करना है, बहुत सिंपल सी चीज है, महिमा करो बाबा की, कि बाबा आप कितने प्यारे हो, कितने मीठे हो। और कितनी बारी बाबा ये साकार मुरली में ओपनली आंसर देते हैं कि मेरी महिमा करने लग जाओ, माया आएगी नहीं। लेकिन माया के साथ बैठ के अगर चाय पीनी है तो, और उसके बाद बोलना है कि बाबा मदद क्यों नहीं करते हो, तो रिश्ता कैसा होगा? अनबन होगी ना उस रिश्ते में भगवान के साथ। तो इतना इतना सिंपल सा पुरुषार्थ है कि बैठ के बाबा की महिमा करने, कॉपी पेन उठाओ और बाबा की तारीफ करना शुरू कर दो। क्योंकि जैसे ही आप वो लिखना शुरू कर दोगे ना, आपको इसके पीछे भी एक ये राज है, आपको ये रियलाइजेशन होगी कि आपकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। जो आपके बाबा के पास है, आपके पिता के पास है, वही सारी आपकी चीजें हैं। वो आपके अंदर दिखने लग जाएंगी। जिस चीज की आप महिमा करते हो वो चीज आपके करेक्टर में नेचुरली आने लग जाती है। और जिस चीज के बारे में आप ब्ले मतलब कुछ गलत बोलते हो, वो चीज भी आपके करेक्टर में नेचुरली आ जाती है। अब कौन सा प्रैक्टिस करना है ये आत्मा के अपने हाथ में है। योग में बैठते हैं तो आत्माभिमानी होने बदले सेवा याद आती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने की बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड में पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी और कुछ याद नहीं। ऐसे नहीं सोचो कि सेवा का ही तो संकल्प आया। खराब संकल्प विकल्प थोड़े नहीं आया, लेकिन कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। दो बाबा ने दोबारा रिपीट करवा दी वो पॉइंट, कि सेवा का ही संकल्प आया, कोई खराब संकल्प तो नहीं आया ना। फिर बाबा ने क्या कहा कि क्या नहीं है आपके पास? कंट्रोलिंग पावर। कंट्रोलिंग पावर नहीं तो रूलिंग पावर आ ही नहीं सकती, फिर रूलर बन ही नहीं सकेंगे। तो अभ्यास करो, अभी से बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बाबा कहते देखो, ये नहीं कि अभ्यास सिर्फ 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, बहुत काल का। क्या अभ्यास चाहिए कि मैं किसको रूल करूं, किसको कंट्रोल करूं? खुद को। किसकी मूर्ति बन रही है? मेरी। अब कई बार जब मूर्ति बन रही होती है तो कई आत्माएं, जब पेपर आ रहे होते हैं, कई आत्माएं सोच रही होती है कि टूट रहे हैं हम। जैसे जैसे पेपर आते जा रहे हैं ना, बस बिखर रहे हैं। अरे आप नहीं बिखर रहे हो, वो जो एक्स्ट्रा पीस लगे हुए थे वो निकल के हट रहे हैं, आप तो बन रहे हो। कोई भी पेपर आता है आपके पास, वो आपको एक अच्छा बनाने आता है, आपको तोड़ने नहीं आता। जब आप ये वाला नजरिया रख के रखोगे ना, तो आपको खुशी होगी अपने अंदर कि हाँ, मैंने जब ये परिस्थिति क्रॉस करी तो मैंने क्या प्राप्ति करी। आपकी नजर प्राप्ति की तरफ जाएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ सूक्ष्म में जागृत हुआ होगा। अगर आपको प्राप्ति हुई कि आपको मुरली पढ़ने का शौक लग गया, अगर आपको प्राप्ति हुई कि आपकी बाबा से बातचीत शुरू हो गई, अगर आपको प्राप्ति हुई कि आप ब्राह्मणों के संगठन में ज्यादा रहने लग गए, अगर आपको प्राप्ति हुई कि आप एक विशेष पुरुषार्थ शुरू कर दिया खुद का खुद के साथ, ये सारी प्राप्तियां हैं। बहुत कम आत्माओं को नसीब होती हैं। और जब नसीब हो रही हैं तो उसका तो रोज बहुत 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 शुक्रिया आना चाहिए कि हाँ, मुझे वैल्यू है कि मुझे क्या प्राप्तियां हो रही हैं। सदा ये नशा रखो कि बेहद बाप और बेहद वर्षे का बालक सो मालिक हूं। जब बालक बनना है उस समय मालिक नहीं बनो, जब मालिक बनना है उस समय बालक नहीं बनो। मना, जब कोई राय देनी होती है, प्लान सोचना होता है, कुछ कार्य करना है तो मालिक होकर करो। लेकिन जब मेजॉरिटी द्वारा या निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कोई भी बात फाइनल हो जाती है कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए, फाइनल कर दी बड़ों ने, तो उस समय बालक बन जाओ। उस समय मालिक नहीं बनो, मेरा ही विचार ठीक है, मेरा ही प्लान ठीक है, नहीं। उस समय मालिक बनना, मालिक नहीं बनो। किस समय राय बहादुर बनना है और किस समय राय मानने वाला बनना है। जिसको यह तरीका आ जाता है वह कभी ऊपर नीचे नहीं होता, वह पुरुषार्थ और सेवा में सफल रहता है। गुणों की लिस्ट भी स्मृति में रहती है।
36 दैवी गुण है ना। बाबा कहते गुणों की लिस्ट भी स्मृति में रहती है। जब समय प्रमाण उस गुण को कार्य में, कर्म में लगाते हो, कोई समय स्मृति कम होने से क्या रिजल्ट होती है? समय पर गुण यूज ही नहीं कर सकते हो। जब समय बीत जाता है फिर स्मृति में आता है कि यह नहीं करना चाहता था लेकिन हो गया, आगे ऐसा नहीं करेंगे। तो दिव्य गुणों को भी कर्म में लाने के लिए समय पर स्मृति चाहिए। क्योंकि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ये जानना कि वो कौन कौन से नाम है उन गुणों के, तभी तो बुद्धि मंथन शुरू करेगी उनके बारे में। और जब बुद्धि उन गुणों के बारे में मंथन शुरू करेगी तो नेचुरल सी चीज है, स्वरूप में भी आएगा। शुरुआत तो यहीं से होती है कि पहले पता हो कि लिस्ट क्या है। 63 जन्म गवाया और समर्थ बनने का एक जन्म है, तो इस समय को व्यर्थ तो नहीं करना चाहिए ना। अमृत वेले से लेकर रात तक अपनी दिनचर्या चेक करो। दिनचर्या के साथ साथ एक और दिनचर्या चेक करने, वो कौन सी है? अपनी मन की, कि आपने अपने मन को क्या क्या काम दिया हुआ है। कि अच्छा, आज मैं सुबह सेल्फ लव का इमोशन फील करूंगी, आज मैं ग्रेटिट्यूड का इमोशन फील करूंगी, आज मैं जो अबंडेंस है, सागर है, उसको फील करूंगी, आज मैं इस पर्टिकुलर देवी गुण की गहराई में जाऊंगी कि जो आत्मा सहन शक्ति धारण करती है, मान लो, उनके अंदर क्या होता है। उनके अंदर अपन इतनी सारी, एक तस्वीर है बड़ी प्यारी सी, कि जिन एक बुद्धि है जिसमें बुक्स दिखा रखी हैं और कोई आत्मा चिल्ला रही है, वो आत्मा चुप है क्योंकि उनके पास बुद्धि में ज्ञान है। और एक आत्मा जिसमें कचरा भरा हुआ है, किसी ने कुछ बोला, उन्होंने 10 बारी और बोल दिया रिपीट में। तो जब आप गुणों को और शक्तियों की गहराई में जा रहे होते हो ना योग में बैठ के, आपको मजा आता है योग करने में। मतलब आप बैठे हो और आपके बुद्धि उस चीज को क्रिएट कर रही है, उस इमेज को, उस भावना को, उस मतलब वो शक्ति को जागृत कर रही है बैठ के। और फिर एक ना टाइम आता है जब आत्मा को लगता है कि नहीं, मुझे शायद ना कुछ कमी है यहाँ पर। तो फिर रेफरेंस में बुक्स उठाओ अव्यक्त वाणी की, जहां पर बाबा ने सहन शक्ति के बारे में बोला हुआ है, और फिर उसको स्टडी करो। फिर दोबारा योग में बैठो, वो जो मजा आता है अलग ही। तो फिर वो ज्ञान और योग, यही तो दो पंख हैं ब्राह्मण जीवन के। और अब तो स्पार्क ने इतना सुंदर एक फाइल बनाया, इंडेक्स फाइल, की सारी शक्ति और गुणों का कौन कौन सा अव्यक्त वाणी का डेट है वो लिखा हुआ है। तो आप डायरेक्टली रेफरेंस में लेकर जा सकते हो। लेकिन बाबा क्या कहता है कि जिस चीज का शौक होएगा वही तो वो आत्मा करेगी। तो बाबा ने क्या कहा कि ऐसे नहीं कि सिर्फ रात्रि को चार्ट चेक करो, लेकिन बीच बीच में भी चेक करो। बार बार चेक करने से चेंज कर सकेंगे। अगर रात को चेक करेंगे तो व्यर्थ गया, वह व्यर्थ के खाते में ही चला जाएगा। इसलिए बाप दादा के बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल का समय फिक्स किया है। ट्रैफिक कंट्रोल करते हो या दिन में बिजी रहते हो, अपना नियम बना रहना चाहिए। चाहे टाइम कुछ बदली हो जाए, लेकिन अगर अटेंशन रहेगा तो कमाई जमा होगी। उस समय अगर कोई काम है तो आधे घंटे के बाद करो, लेकिन कर तो सकते हो। घड़ी के आधार पर भी क्यों चलो, मना बाबा कहते हैं टाइम के हिसाब से भी क्यों चलो। आप टाइम के क्रिएटर हो, आप वो समय लेकर आते हो जो आपको चाहिए। अपनी बुद्धि ही घड़ी है, दिव्य बुद्धि की घड़ी को याद रखो। क्योंकि अगर दिव्य बुद्धि याद नहीं आएगी तो फिर इन चमड़ी की नेत्रों से सब कुछ बेकार ही दिखेगा। जिस बात की आदत पड़ जाती है, तो आदत ऐसी चीज है ना जो ना चाहते हुए भी उस तरफ खींचेगी। जब बुरी आदत रहनी नहीं देती, अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो अच्छे संस्कार क्यों नहीं अपना बना सकते हो। तो सदा चेक करो और चेंज करो, तो सदा के लिए कमाई जमा होती रहेगी। सदा के लिए क्या जमा होती रहेगी? कमाई। तो जिनको कमाई करने का शौक चढ़ जाता है उनको मजा आता है।
तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए, छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए। चंचल चित्त का भटका पंछी लौट जो नीड़ में आए, सुख चैन अनोखा पाए। छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए। चंचल चित्त का भटका पंछी लौट जो नीड़ में आए, सुख चैन अनोखा पाए। करतार से मन के